ये लीजिए मैडम आपका पार्सल, 350 रुपये हो गए। पैसे लियो बाद में, पहले ये कपड़ा पकड़ और ये टेबल साफ कर। मैडम ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं डिलीवरी वाला हूँ और मैं ये टेबल साफ क्यों करूँगा? बकवास करवाऊं मैं तुझसे? अगर तूने ये टेबल साफ नहीं की ना, मैं तुझे नौकरी से निकलवा सकती हूँ। समझ आया? अरे खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल टेबल कर साफ, वरना मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। ठीक है मैडम। अबे ओ, ढंग से साफ कर, कहीं टेबल गंदी ना रह जाए। ये लीजिए मैडम, कर दिया मैंने टेबल साफ। कितना बोला तूने? 350 रुपए? ये ले 500 रुपए। 150 रुपए मैंने तुझे टिप दी है। नहीं चाहिए मुझे टिप, आप मुझे 350 रुपये दे दो। और वैसे भी ये सब काम मेरा नहीं है, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मैं कोई साफ सफाई वाला नहीं। अरे बेटा रख ले, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप जानते हो मुझे? पर कैसे? तेरे भाई का नाम आकाश है ना? लगता है तू भूल गया है। तू और तेरे भाई कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना? यूपीएससी क्लियर करना ना तुम जैसे गरीबों की औकात से बाहर है। तब तो तुम लोगों को एडमिशन मिल गया है स्कॉलरशिप की वजह से, और अब डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। तुम जैसे गरीब लोग ना कभी कुछ कर ही नहीं सकते। बस एक बात बता, तू तो यहाँ डिलीवरी का काम कर ही रहा है। तेरा बड़ा भाई जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो भी डिलीवरी बॉय बन चुका है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है वो नालियाँ साफ करता होगा और गटर भी साफ कर रहा होगा साथ में। कोई बात नहीं मैडम, आप मुझे 350 रुपये दे दीजिए और मुझे टिप नहीं चाहिए। आप 150 रुपये अपने पास रख लो। रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। मैंने सोचा तो डिलीवरी बॉय का काम करता है, कितना ही कमा लेता होगा, 8 से 10 हजार रुपए। तो मैंने सोचा तेरी ऊपरी की कमाई करवा देती हूँ, लेकिन तेरे अंदर तो इतना घमंड है। वैसे एक बात बोलूं, हम जैसे अमीर लोग कमा पाते हैं इतना सारा पैसा, तुम जैसे गरीब लोगों की औकात नहीं है इतना सारा पैसा कमाने की। और एक बात बता दूं, तू और तेरा भाई अभी भी सपने देख रहा है यूपीएससी की तैयारी करने के ना, तो ये सपना अपना दिमाग से निकाल दो। तू तुम्हारी औकात से बाहर है। पढ़ते पढ़ते ना बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापे पे यूपीएससी की तैयारी क्लियर करेगा तो क्या मुंह दिखाएगा दुनिया को? और हाँ, कोई बात नहीं, तुझे 500 रुपये नहीं चाहिए ना, एक्स्ट्रा टिप नहीं चाहिए, तो ये ले, ये पकड़ अपने 350 रुपये। अब ऐसा कर, निकल यहाँ से, दफा हो जा। हेलो सर। क्या? क्या सर? मेरा यूपीएससी का मेंस क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर। सर इलाहाबाद आना पड़ेगा? मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? एक काम करता हूं, अभी मैं अपने दोस्त से पैसे मांग लेता हूं। हाँ हाँ, हेलो रोहन भाई। हाँ वो ना मेरा मेंस क्लियर हो गया है। हाँ थैंक यू भाई। वो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी, तो अगर तू मुझे पैसे देता ना तो मैं इलाहाबाद चला जाता एग्जाम क्लियर करने, और जैसी मेरी सैलरी आएगी ना मैं वैसे तुझे पैसे रिटर्न कर दूंगा भाई। नहीं है? चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हे भगवान, मैं कैसे जाऊंगा इंटरव्यू देने? लगता है ये साल में मेरा बर्बाद हो जाएगा। छोड़ो, जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? आप बहुत देर से परेशान से लग रहे हो। मैडम ने भी आपको बहुत कुछ सुना दिया। अगर आप बुरा ना मानो तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। वो मेरा मेंस क्लियर हो गया है। क्या आपका यूपीएससी मेंस क्लियर हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इलाहाबाद बुलाया मुझे इंटरव्यू के लिए। अभी यही दुविधा हो रही है कि मैं जाऊंगा कैसे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि कितना खर्चा होगा, क्योंकि वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा। इसलिए सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दोस्त को भी कॉल किया, उसने भी मुझे मना कर दिया। इसलिए उम्मीद से हारता जा रहा हूँ मैं। शायद भगवान को भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। इतनी खुशियाँ तो लेके आया, लेकिन जेब में एक पैसा नहीं। गरीब सपने तो देख सकते हैं, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए ना उनकी औकात नहीं होती सर। खैर सर छोड़िए,
मुझे जाना है, मुझे और भी ऑर्डर देने हैं। भैया आप मेरी छोटी सी एक हेल्प कर दोगे? मेरे पेट में बहुत गैस हो रही है। अगर मैं बाहर गया तो मैडम बहुत गुस्सा करेंगी, तो आप मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे? लाइए सर पैसे, आप बेवजह परेशान होंगे। लाइए मैं ला देता हूँ। ये लीजिए पैसे। अरे भैया ये बुक कहाँ ले जा रहे हो? इसे मुझे दे दो, आप कोल्ड ड्रिंक ले। ठीक है, अभी ला के देता हूँ। ये लीजिए सर आपकी कोल्ड ड्रिंक। इसमें आप बहुत अच्छे इंसान हो। और ये लीजिए आपकी किताब। थैंक यू सर। इतने सारे पैसे और ये चिट्ठी। भाई ये पैसे मैंने रखे हैं क्योंकि तुम मुझे सच्चे और ईमानदार इंसान लगे। अगर ये पैसे मैंने तुम्हें सामने से देता तो तुम ये पैसे तुम कभी नहीं लेते। और तुम अपना इंटरव्यू अच्छे से दो और तुम्हें पैसे देने की कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारे पास हो तब मुझे लौटा देना, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। हे भगवान, उन सर ने मेरी इतनी बड़ी मदद की। सही कहते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैं पास होके भी दिखाऊंगा और अपने घर वालों की, अपने भाई बहन की सारी मुसीबत दूर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान ऐसी मदद करने के लिए। अब मैं अहमदाबाद जाके इंटरव्यू दूंगा और पास होके दिखाऊंगा।